हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल राघव स्टडी सर्कल। मेरा नाम है राघव शर्मा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ये इंडियन ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये पहला लेक्चर है इंडियन ज्योग्राफी का, टू बी वेरी प्रिसाइज। फिजियोग्राफी मतलब हम यहाँ पढ़ते हैं भू आकृति। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो किसकी? भारत की। ठीक है, यहाँ हम भारत की भू आकृति पढ़ेंगे। तो उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये फिजियोग्राफी चीज क्या होती है, ये क्या विज्ञान है। तो भैया फिजियोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, इज दैट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच डील्स विथ द रिलीफ फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। यानी कि फिजियोग्राफी ज्योग्राफी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप पृथ्वी की जो सतह है उसके विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, उसकी जो है शक्ल सूरत का अध्ययन करते हैं, उसके रिलीफ फीचर का अध्ययन करते हैं। अर्थात उस अर्थ सरफेस पे क्या पाया जा रहा है, माउंटेन्स मिल रहे हैं या हिल्स हैं, प्लेटू हैं, प्लेन्स हैं, कोस्टल रीजन है, क्या है। तो यही हम पूरा अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? फिजियोग्राफी के अंतर्गत। साथ ही हम ये भी पढ़ते हैं कि ये फिजिकल रीजन कैसे बना और इसका नेचर के साथ क्या म्यूचुअल रिलेशन है। ठीक, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिजिकल रीजन्स की कोई कमी नहीं है। आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी देखने के लिए। यहाँ पे बहुत तरीके की आपको फिजियोग्राफिक रीजन मिलेंगे, अर्थात बहुत तरीके की भू आकृतियाँ मिल जाएंगी। यहाँ आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, हिल्स, प्लेटू, प्लेन्स, ये सभी तरीके की भू आकृतियाँ यानी फिजिकल रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटू, प्लेन्स क्या होते हैं। अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, माउंटेन्स और हिल्स में क्या फर्क है? बेसिकली ये दोनों ही वो आकृतियां होती हैं, वो फिजिकल रिलीफ फीचर्स होते हैं जिनका बेस ब्रॉड हो और जिनका अपेक्स एकदम कॉनिकल पॉइंटेड शेप में हो। ठीक, ये दोनों ही एक ही आकृति के होते हैं, लेकिन अगर इनकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा है, 1000 मीटर प्लस है, तो हम इसको बोलेंगे माउंटेन यानी कि पर्वत। और अगर इसकी ऊंचाई 1000 मीटर तक है या उसके अंदर है तो हम इसको पर्वत ना बोल के हम इसको पहाड़ बोलते हैं या पहाड़ी, हिल्स बोलते हैं हम इसको। ठीक है, याद रहेगा। वहीं में अगर बात करूं प्लेटू की, ये इसको हम बोलते हैं पठार हिंदी में। प्लेटू क्या होता है? ये इसका जो टॉप है वो एक फ्लैट सरफेस होता है और इसके जो किनारे अपने आसपास के रीजन से एकदम सडनली तीखे ऊपर उठे हुए होते हैं। ठीक है, इनको स्कार्प बोलते हैं। ठीक, और इसकी एक मेन खासियत है कि इसका जो टॉप है वो एक फ्लैट टेबल लैंड की तरह होता है। ये इसकी हमेशा पहचान है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से बच्चे सोचते हैं, बहुत से इनफैक्ट काफ़ी लोग सोचते हैं कि जो है प्लेटू हमेशा माउंटेन से नीचे होता है। देखिए, प्लेटू को हाइट के आधार पर डिफाइन नहीं करते हैं, हमेशा याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अच्छा खासा एग्जाम्पल लूँ, ये अपना तिब्बत प्लेटू। तिब्बत प्लेटू अपने आसपास के माउंटेन से भी ऊंचा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि प्लेटू जो माउंटेन से नीचे होते हैं? ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कहाँ कैसा क्या मिल रहा है। प्लेटू सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होता है अपने इस पर्टिकुलर शेप के कारण। इसका सरफेस टॉप जो है फ्लैट टेबल लैंड होता है। ठीक, और एक होते हैं प्लेन्स, ये लो लाइंग एरियाज होते हैं, इनका स्लोप बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है, एकदम फ्लैट प्लेन्स होते हैं, उनको प्लेन्स बोलते हैं यानी मैदान बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे हमको वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटू, प्लेन। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो 10.7% जो टोटल इंडिया का इंडिया का सरफेस एरिया है उसका 10.7% हमारे माउंटेन्स हैं, 18.6% हिल्स हैं यानी कि पहाड़, 27% सरफेस एरिया पठारी है यानी कि प्लेटू है, और 43% सरफेस एरिया भारत का ये प्लेन्स हैं। तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किस टाइप का है? ऑब्वियसली इट इज प्लेन एरिया। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट प्लेटू एरिया। देखिए, अगर इन सबको क्यूमुलेटिव बोल दें हिली रीजन्स तो फिर ये सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं लगभग ये आपका 29% अबव जा रहा है ना। तो आपसे हमेशा ये पूछा था कि हाईएस्ट एरिया किस टाइप का है? इट इज प्लेन एरिया। 43% सरफेस एरिया इज अ प्लेन एरिया।
देखिए, ये मैं बात कर रहा था इंडिया की, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नॉर्थ में माउंटेन्स मिल रहे हैं, हिमालयाज, ठीक है। इनफैक्ट आपको माउंटेन्स आपको पूरे इंडिया में देखने को मिलेंगे। ये देखो, विंध्यन रेंज दिख रही है, सतपुड़ा रेंज दिख रही है, मैकाल, कैमूर रेंज, गवालीगढ़ रेंज, महादेव रेंज, ये सातमाला हिल्स, अजंता रेंज, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, और न्यूमरस रेंजेस हैं यहाँ पे। इनफैक्ट और ये जो आपको ब्राउनिश सा एरिया दिख रहा है, ये पूरा प्लेटू एरिया है, ठीक है। ये सभी डिस्कस करेंगे हम लोग धीमे धीमे, एक एक रीजन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो ग्रीन जैसा एरिया दिख रहा है, ये बच्चों ये प्लेन एरिया है। मैं आपको बता दूं, आप जब भी एटलस पढ़ते हैं साइड से आप देखेंगे कहीं ना कहीं दिया रहता है कलर कोडिंग। ये जो है सर्फ मीन सी लेवल से ऊंचाई की बात की जा रही है। ये जो ब्राउनिश एरिया है आप देखेंगे ये हाई एल्टीट्यूड को दर्शा रहा है, और जो ग्रीन एरिया है वो प्लेन को दर्शा रहा है। ये देखें आप, सी लेवल पे ग्रीन, डार्क ग्रीन है, और नीचे जाएंगे आप तो ये ब्लू होता है, यानी कि ये सी लेवल से नीचे जा रहे हैं। चलिए खैर, तो आप देख रहे हैं इंडिया में आपको सभी तरीके का रिलीफ फीचर देखने को मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिजियोग्राफी पढ़ने के लिए हम पूरे इंडिया के इस पूरे सरफेस एरिया को हम जो है फिजिकल, डिफरेंट फिजिकल रीजन्स में डिवाइड करते हैं। तो बात आती है, व्हाट आर द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। यहां कुल कितने फिजिकल रीजन्स पाए जाते हैं? विभिन्न भू आकृतिक क्षेत्र। देखिए, आपको बहुत जगह, बहुत किताबों में, अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है। कहीं पे आपको 4 पार्ट्स दिए रहते हैं, 4 फोल्ड डिवीजन, कहीं पे 5 फोल्ड डिवीजन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी आप इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करेंगे तो एक यूनैनिमस सभी लोगों में एक तरीके से ये मानता है कि इंडिया में टोटल 5 अलग अलग प्रकार के फिजियोग्राफिक रीजन देखने को मिलते हैं। पहला है आपका हिमालयन माउंटेन्स, वहीं उत्तर में आपको उसका हिमालय के नीचे मिल जाएगा आपको उत्तरी मैदान। फिर आपको मिलेगा पठारी, ये इंडियन पेनिनसुला, और फिर आपको देखने को मिलेंगे कोस्टल प्लेन्स, और फिर आपको देखने को मिलेंगे आइलैंड्स, यानी कि द्वीप समूह, ठीक है। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। तो यहां मैंने कहा कि पहला फिजिकल रीजन है उत्तर में हिमालय पर्वत। ये देखिए, ये पूरा इतना जो रीजन है ये हिमालयन क्षेत्र है। ये यहाँ पे हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं भाई। इसके बाद सेकंड था उत्तर भारत के मैदान। ये देखिए, ये यहाँ से राजस्थान लेके पूरा यूपी, बिहार, ये अपना पश्चिम बंगाल, ये उत्तर के मैदान है। यहाँ पे आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये भी डिपॉजिट करती है। तो ये अपना असम का एरिया, ये भी जो है मैदानी क्षेत्र है ये। इसके बाद तीसरा मैंने क्या बोला था, पेनिनसुलर प्लेटू। ये जो है आप देखेंगे यमुना के नीचे का एरिया, ये पूरा अपना ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये पठारी मैदान है, ये प्लेटू एरिया है, ये प्लेटू एरिया है, ठीक है। उसके बाद कोस्टल एरिया मैंने बोला, ये गुजरात से लेके तुम्हारा ये पूरा वेस्ट कोस्ट, और ये यहाँ से इससे जाएंगे तो ये ईस्ट कोस्ट, कहाँ तक, केवल केवल उड़ीसा तक। उड़ीसा के बाद ये रहा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल जैसे जाएंगे आप, दिख रहा है उसमें, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे तो बेटा वो शुरू हो जाता है आपका उत्तर भारत का मैदान। मतलब वहां से वो गंगा का डेल्टा एक क्षेत्र है, वो उसको ईस्टर्न कोस्ट में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम सब पढ़ने वाले हैं, ये मैंने आपको बताया। देखिए, अगर एग्जाम में आता है तो मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा। देखिए, पहला डिवीजन है हिमालय। ये देखिए नेपाल है, तो नेपाल तो हम नहीं पढ़ेंगे ना। ये रहा पूरा हिमालयन रीजन, ये इतना, यहाँ पे आपको हिमालयन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट रीजन ये हो गया आपका। सेकंड, प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये आपका राजस्थान के जो डेजर्ट हैं वो प्लेन्स में ही आते हैं। और ये ठीक है, ये जो एरिया है इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये पूरा एरिया
और ये ब्रह्मपुत्र वाला भी, ये है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर अगला था पेनिनसुलर प्लेटू, ये जो रीजन है पूरा ये पेनिनसुलर प्लेटू है, ये पठारी प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का, ठीक। इसके बाद ये है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और ये है हमारे पूर्वी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। और पांचवा है अंडमान निकोबार, ये अंडमान है, ये निकोबार है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को कौन अलग करता है बताइए? 10 डिग्री चैनल। इसके बाद ये है आपका लक्षद्वीप, ठीक। तो ये था इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन, आप देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। देखिए यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर कुछ किताबों में तो 3 फोल्ड डिवीजन दिया है कि केवल 3 तरीके के रीजन बताए हैं। तो आप लोग गौर से पढ़िए, वो जियोलॉजिकल रीजन है। जियोलॉजिकल यानी कि भूगर्भीय विभाग, यानी कि जियोलॉजी के बेस पे हम इंडिया को डिवाइड करते हैं। तो कौन से अलग अलग जियोलॉजिकल एक्टिविटी या टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण जो अलग अलग रीजन बने हैं वो टोटल 3 ही हैं। ये उत्तर का पूरा हिमालय के माउंटेन्स, इसमें आपके इनफैक्ट अंडमान निकोबार भी आ जाता है, क्योंकि आपको अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये जो माउंटेन्स हैं ये हिमालय के ये पूरे, और ये यहाँ पे आ रहे हैं ये म्यांमार होते हुए। इसके बाद क्या है, ये पानी में डूब गए हैं और फिर ये निकलते हैं सीधा अंडमान निकोबार के रूप में देखने को। तो देखने से आइलैंड लगते हैं, इनकी शक्लो सूरत लगती है आइलैंड जैसी, बट अगर मैं जियोलॉजी की बात करूं तो ये हिमालय के पर्वतों जैसे ही हैं। इसकी जो जियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, इसका स्ट्रक्चर है, जो पत्थर मिलते हैं यहाँ पे जो रॉक्स, वो हिमालय जैसे ही हैं। तो इसलिए जो है इसको मैंने जियोलॉजिकल अलग रीजन नहीं बताया। ऐसे ही सेकंड रीजन है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, ये दूसरा है, ये रहा इंडो गैंजेटिक प्लेन। ये जो हिमालयन से रिवर जो आई हैं और ये तुम्हारे कोस्टल जो रिवर के द्वारा पूरा डिपोजिशन जो हुआ है वो तुम्हारे प्लेन्स हैं। और तीसरा है पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये कुल 3 जियोलॉजी के आधार पे जो है विभाग, इनका डिवीजन किया गया है। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ फिजिकल डिवीजन, तो यहाँ पे ये नहीं पढ़ूंगा मैं, ओके। आपको एग्जाम में ये आएगा भी नहीं, आपको फिजिकल डिवीजन पूछा जाएगा, ठीक है। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।